यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत ही मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ ऐसा था जिससे उसका जीवन बदल गया। गांव के किनारे एक पुराना और वीरान हवेली था। लोगों का कहना था कि वहां भूतों का वास है और रात के समय वहां कोई नहीं जाता था। एक दिन राधा के दोस्त ने उसे उस हवेली में जाने की चुनौती दी। राधा को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। रात के समय राधा ने अपने दोस्तों को साबित करने के लिए हवेली जाने का निर्णय लिया। हवेली में घुसते ही वहां की ठंडी हवा और सन्नाटा उसे डराने लगे, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ती गई। हवेली के अंदर जाकर उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे और हर जगह मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ने लगा था। राधा ने सोचा कि वह जल्दी से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राधा बहुत घबरा गई थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राधा चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। परछाई उसके पास आकर रुक गई और फिर अचानक गायब हो गई। राधा ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागते हुए बाहर आई और गांव की ओर दौड़ी। जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंची तो उसने देखा कि वे सब उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने राधा से पूछा कि अंदर क्या हुआ, लेकिन राधा कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके बाद से राधा ने कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया और न ही फिर कभी वहां गई। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात राधा को कुछ ऐसा दिखा जिसे वह कभी भूल नहीं सकती, और वह अनुभव उसे हमेशा के लिए बदल गया। उसके बाद से गांव के लोगों ने उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की और वह हवेली धीरे धीरे और भी वीरान हो गई। कहते हैं आज भी राधा की चीखें उस हवेली के आसपास सुनाई देती